गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस पोस्ट मार्केट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से लेवल जो हमने दिए थे उन्होंने काम किया, क्या रही मार्केट, क्या सेटअप बने और आने वाले टाइम पर किस तरीके के सेटअप बन सकते हैं। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग गाइस। बहुत सारे लेसे लेवल थे जो बात की गए थे और आए। आज था एक अनएक्सपेक्टेड डे। वी वर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप और हुआ एक गैप डाउन। बड़ी न्यूज के कारण लॉकडाउन, साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट और जर्मनी, एम्स्टरडेम, नेदरलैंड जैसी जगहों में लॉकडाउन की न्यूज एंड अवेयरनेस रूमर्स की वजह से मार्केट ने लिया एक इंटरनेशनल सेलिंग प्रेशर का लोड और खुली निफ्टी 200 पॉइंट्स प्लस प्लस, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स पर प्लस प्लस माइनस में। बहुत ही जबरदस्त ये कैंडल बनी है आज, ठीक है। और उसने सारे लेवल्स जो हैं वो तोड़ दिए। मार्केट कर रही थी एक बहाने का इंतजार और हुआ वही जो होना था। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा जिसके बारे में हमने बात की है गाइस। टाइटल क्या है? थर्सडे की शांति, फ्राइडे को तूफान। पूरा थर्सडे वेट करते रहे अपने लेवल्स का, लेवल नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे लेवल मैजिकल नहीं थे, लेवल हमेशा से मैजिकल थे। कल तूफान इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे लेवल्स टूटे नहीं। आज वो लेवल्स टूटे और लेवल्स टूटने के साथ ही आया सुपर से भी ऊपर मोमेंट एंड मूवमेंट। चलिए दिखाते हैं आपको। ये अगर आपको याद है गाइस, गोल्डन लाइन वाले हमारे लेवल्स नीचे आते ही मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुई है, लेकिन हमारे लेवल से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही। नो ट्रेडिंग जोन को तोड़ने के बाद फर्स्ट टारगेट बिंदास गोल्डन जोन, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, किस ब्यूटीफुल पिन पॉइंट लेवल किया। और वो छोड़ो, एक्सटेंडेड टारगेट देखो, एक्सटेंडेड टारगेट। और ये लेवल आज के नहीं है गाइस, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं थर्सडे एक्सपायरी से पहले वाली वीडियो के अंदर जब आपको लेवल दिए गए थे। पिन पॉइंट टारगेट सुपर से भी ऊपर। अगर मैं कोई, जब भी मैंने ऑरेंज लाइन के टारगेट आपको दिए हैं वो किसी वजह से दिए हैं। अगर मजे आए हो तो गाइस आपको पता है कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, और दिल को अगर खुशी हो तभी पैसा बनाओ तो लिखिएगा। ये जो मोमेंटम मिला, मतलब इंट्राडे के अंदर ही जो हमें मोमेंटम मिला वो देखने वाला था। बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे बने लोगों के। और ये सिर्फ ये नहीं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी के लेवल भी जो आपको दिए थे गोल्डन लाइंस के साथ में, उन्होंने किस तरीके से खेल खेला देखिए। गैप डाउन हुआ, रनअवे गैप, गोल्डन, एक्सटेंडेड और उसके नीचे भी सुपर से भी ऊपर सारे टारगेट। थर्सडे की शांति और फ्राइडे का तूफान बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखने को मिला, ठीक है। सारे और ये लेवल आपको मैंने कल की वीडियो में बना के दिए थे और सारे लेवल आपको बाउंस बोला था इस लेवल से आएगा। देखिए पिन पॉइंट बाउंस सेम उसी लेवल के ऊपर। ऐसा क्यों? उसी लेवल के ऊपर मार्केट ने खेला, यहीं से लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब एक टर्न लाइन बना के दी थी, इस टर्न लाइन को भी इसने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। और ये एक तरीके से फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बनाया था इसने, इसका भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया। और उसका टारगेट क्या आ रहा है नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं तो ये टारगेट भी आ रहा है आपका नीचे का, ठीक है। तो लगभग 16,855 तक के टारगेट ये भी आपको दिखा रहा है। तो 16,830 वाला टारगेट है जो हमारा, वो भी फाइनल जो मैंने आपको एक्सटेंडेड टारगेट दिए थे वो भी आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कोई लेवल्स नहीं थे, ठीक है। ये दो लेवल मैंने आपको बाद में एक्सटेंडेड लेवल बना के दिए और देखिए उन लेवल्स को भी निफ्टी ने ब्यूटीफुल तरीके से रेस्पेक्ट किया। I am thankful to the market who's following our levels to the core. I am extremely thankful and I'm extremely happy today. Why? Because बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं, देखिए, जो उन्होंने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया, वो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर भी नहीं है, सिर्फ मेरी यूट्यूब के वीडियोस को देख के बहुत अच्छा उन्होंने पैसा बनाया है। काफी लोग काफी परेशान भी थे, क्या करूं सर, होल्ड करूं नहीं करूं, होल्ड करूं नहीं करूं। सबको बोला था दिसंबर की पुट्स को होल्ड करके रखना, और अच्छा खासा मोमेंटम आपको उसके अंदर मिला है, ठीक है। कल एचडीएफसी लाइफ के बारे में सबको बता दिया था गाइस। एचडीएफसी लाइफ जिसको छोड़ना है छोड़ दीजिए, ₹1 का स्टॉप लॉस है, वो भी हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरो हीरो कॉल थी, जीरो होती हुई दिखाई दे रही है। माय अपॉलॉजीज अगर मुझे लगता है मुझे पब्लिकली ट्रेड नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने इतने मैसेजेस करके मुझे परेशान किया, इतने परेशान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि आगे से मैं जीरो हीरो कॉल्स सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स और अपने मेंबर्स के साथ में शेयर करूंगा,
आई विल नॉट शेयर इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म बिकॉज शायद देखिए इतनी सारी कॉल्स है जो मेरी हिट हुई हैं, उनके लिए मुझे शायद थैंक यू मैसेजेस उतने नहीं मिले हैं जितने मुझे इसके लिए एलिगेशन दी जा रही है। सो ऑफ कोर्स मेरा, देखिए आपके प्रॉफिट में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, अदर देन मुझे हैप्पीनेस होगी। हाँ, आपके लॉस में मुझे दुख जरूर होगा, लेकिन आपका लॉस है तो मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आपका है, लॉस होगा तो आपका है, वो आपका है, आपकी नहीं। और मैंने बोला जिसको फॉलो करना है वो ले सकता है। अब बहुत लोगों ने मुझे ये भी मैसेज करके भेजा, सर एचडीएफसी लॉस का लॉस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफिट दैट दे मेक इन निफ्टी। लेकिन जो पागलों की तरह सिर्फ एक ही ट्रेड के अंदर पैसा लगा के बैठे हैं, वो बैठे हैं, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट देम, बट अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। तो अब क्या लेवल बन के आ रहे हैं गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। आई पर्सनली थिंक कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद में एक छोटा सा पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन मार्केट मुझे लगता है सबको गलत साबित करके दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है अगर वीकेंड के दौरान में आपको कोई और नेगेटिव न्यूज मिलती है। और दो तीन कंट्री जो अभी लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द लॉकडाउन नेशन वाइड। अगर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और यूरोपियन की कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, देन इट विल टेक अनदर नेगेटिव चांस। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा सर, मतलब हमारा जो नवंबर का टारगेट मैंने आपको दिया था 16,550, ये आता हुआ आपको दिखाई देगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मंथली कैंडल को क्लोज होने के लिए, क्योंकि आप नेक्स्ट वीक छुट्टियां भी हैं। सो टेक्निकली 2 से 3 दिन बचे हैं मंथली कैंडल को क्लोज होने के लिए, और आपको वो लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड आप मंडे के दिन कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट साइडवेज ओपन होते किसी वजह से, 16,991 का एक लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की एक कैंडल को बंद करती है, क्लोज करती है 16,903, 16,803, तो 830 का लेवल आपके नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे आपको 732 का लेवल है, और या मैं एक्सटेंड आपको फिबोनाची के लेवल देते हैं, करीबन 732 और 550 का लेवल है मोटा मोटा। इसमें छोटी मोटी रेजिस्टेंस है, वो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको फिर भी सॉरी फिबोनाची के लेवल में दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, प्रॉब्लम ना हो। ये ये एक छोटा सा जोन बनेगा आपका जो आपका टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। ये आपके फिबोनाची के नीचे के टारगेट बन के आ रहे हैं गाइस। क्या टारगेट है, 683, 788, 718, 647 एंड 559 और 50 का टारगेट जो आपका है, हमारा जो फाइनल टारगेट है वो बन के आ रहा है। इसको हम कर देंगे गोल्डन मार्क। इवेंचुअली आपका टारगेट यही है, तो ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की हम बात कर लें कि बैंक निफ्टी के लेवल्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए, ऊपर के लेवल एज इट इज रहेंगे जो हमने बात की थी। ऑफ कोर्स इसका जो टारगेट है गाइस, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नीचे की तरफ अभी टारगेट आया नहीं है, ठीक है, ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लो को आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट अगर आज के लो तोड़ती है, ये जो लो है ऑफ कोर्स ऑरेंज कलर कीमती है, ये लो टूटती है 35,907 के लेवल को अगर ये तोड़ती है, सो आपको कौन सा लेवल नीचे की तरफ दिखाई देगा, 35,736, ये मेन लेवल है जहां पर आपका टारगेट बनता है। ठीक है, और just give me 1 second, I'm trying to find out the levels.
ये गैप है, ये गैप भरा जाएगा, ठीक है। ये गैप भरा जाएगा, ओके। यहाँ पर लेवल नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर चार्ट बनना चाहिए, 15 मिनट के चार्ट पर आ जाएंगे, नहीं आ रहा, ओके। There's some problem, I guess, because of it is not coming, but no problem. जब कुछ नहीं होता है तो हम अपने आप निकाल लेंगे लेवल। सेंटर, सेंटर, ठीक है। उसके नीचे मैंने मार्केट जाते हुए दिखने दिया, ठीक है guys, ये लेवल है आपके नीचे की तरफ के। क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर आपका 35,906 के लेवल को 5 मिनट की कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करती है, आपको 35,741, उसके बाद 35,585, 35,346, 35,120, एंड उसके बाद बड़े टारगेट है गाइस 34,750, और ये एक और टारगेट है 34,359 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज आपको दिखाना चाहूंगा डेली चार्ट के ऊपर, और ये बंद कर देते हैं। डेली चार्ट के ऊपर गाइस हमारी रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी, उसका टारगेट अपना आने बाकी है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है जो करेक्शन, ये बैंक निफ्टी गिर सकता है करेक्शन के हिसाब से 35,127 तक गिर सकता है, यहां से आपको बाउंस मिलेगा, करीब करीब 200 से 300 पॉइंट का बाउंस आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि 200 ईएमए वो भी डेली बेस की जो चार्ट है वो आपको अच्छा बाउंस देगी। तो याद रखना ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लेवल है? ये लेवल है गाइस, ये लेवल है आपका, एग्जैक्टली लेवल में बताऊं तो 35,150 मान के चलिए, 35,150 ये लिख देता हूं नंबर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। और बैंक निफ्टी के लिए 35,150, ये ना बड़े बोल्ड इटैलिक शब्दों में लिख लो, यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस आएगा, स्कैल्पर भी ले सकते हैं, कम से कम नहीं भी करते तो आपका 150 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट्स का बाउंस एक्सपेक्ट करना। यहां से मार्केट गिरेगी, इसका पूरा टारगेट देगी और ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। ऊपर मतलब 150, आपका 150, 200, 250 पॉइंट का टारगेट तो यहां से बनता ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टारगेट अगर 16,650 वहां पूरा हो गया है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, वरना बीच में ये वाला गैप है वो तो भरा जाएगा फॉर श्योर, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन ये इसको नीचे टच करके ऊपर आके भरता है, या क्योंकि अभी निफ्टी भी 500 पॉइंट ही बचा है, तो एक आध दिन और दिन में अगर ये गिर जाती है मार्केट तो अपना अपने नीचे के टारगेट पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी के लिए तैयार रहिएगा, वो देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। बात करते हैं निफ्टी में रोलर कोस्टर की। निफ्टी में भी रोलर कोस्टर आ गई है, और निफ्टी का टारगेट नीचे का, बहुत नीचे का है गाइस, 16,170 के आसपास का टारगेट है, 16,170 के आसपास का टारगेट है, ठीक है। हमारा हमारा टारगेट 550 का है, ऑफ कोर्स मैं वहां पर सबको बुक करने के लिए बोलूंगा 550 के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं देखूं ईएमए लगा के, ईएमए लगा के हमारी जो टारगेट है कौन सी है, ईएमए, ठीक है, ऑन अ मंथली चार्ट वो आ रही है अभी फिलहाल, वो भी अब देखो सर 16,043 यहां तक के टारगेट है। मेरे टारगेट 16,550 का आपको दिया था, क्योंकि मैं हमेशा कम बोलता हूँ, ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ। ये इस कैंड देखिए अक्सर 14th कैंडल छूती है, और यही कैंडल इसको छू भी सकती है, हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ये करामात हो भी जाए,
तो उसके लिए तैयार रहेगा कि यहाँ पर विक बने और उसको टच करके ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैंने दिसंबर तक आपको सेफ के लिए, दिसंबर तक तो आ ही जाएगा कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी अंटिल अनलेस इसको टच करे। तो इसको टच करना बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर इसको टच करेगी तो मान लो मार्केट 16,000 तक आएगी, 16,000 तक आएगी, इसका मतलब डेली रोलर कोस्टर भी टच करेगी। तो ये मान के चलो 16,172 का टारगेट है आपका, ये भी आपको आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग पुट होल्ड करके बैठे हैं भाई, बिंदास होल्ड करके बैठो, कोई टेंशन नहीं है, बाद में थैंक यू कर लेना। बिंदास होल्ड करके बैठो, मार्केट रोलर कोस्टर का भी पूरा टारगेट देगी और आपको मेरे स्ट्रैटेजी का, जिसकी वजह से आपको सबको याद होगा गाइस। और कमेंट सेक्शन में अगर मजा आया हो ना इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए, तो मैसेज में कमेंट में जरूर लिखने का सुपर से भी ऊपर। 18,500 से बैठे हुए हैं इस दिन से, आज 17,000 आ गया है। 1,500 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। बैंक निफ्टी नहीं है जो 1,000-1,500 की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1,500 पॉइंट निफ्टी के अंदर, बिल्कुल पिन पॉइंट कॉन्फिडेंस के साथ में। जब लोग 19,000, 20,000, 50,000 की बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि ये लेवल आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो जर्नी है ना, यहाँ पे भी जूस निकालेंगे और उसके बाद वी शेप रिकवरी में भी पैसा बनाएंगे। जुड़े रहिएगा, सबके साथ खेलेंगे, लेवल्स के साथ में, मैजिकल लेवल्स के साथ में, ठीक है। सो आपको मैंने लेवल्स दे दिए गाइस। सैटरडे के दिन हम लाइव में आएंगे और वीकली एनालिसिस के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे, साथ में आपके स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक स्पेशल एक पोर्शन रखा है मैंने, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा मैं सैटरडे के दिन। वो लोग जिनको डर लगता है, ग्रीड एंड फियर मैनेज नहीं कर पाते, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली वो वर्कशॉप होने वाली है। तो आप डेफिनेटली लाइव अटेंड कीजिएगा सैटरडे का। संडे लाइव नहीं आऊंगा इस बार मैं, शायद सैटरडे को लाइव आऊंगा शायद, विच इज टुमारो, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी आपकी सैटरडे के दिन। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।